नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, ठंड के मौसम में उतार चढ़ाव जारी है, बदलाव काफ़ी देखने को मिल रहा है। तो चलिए जानते हैं आज मौसम कैसे रहने वाला है। आंचलिक मौसम विभाग के अनुसार बीते 3 से 4 दिनों में यूपी में मौसम तेजी से बदल रहा है और तापमान में भी कमी आई है, लेकिन अगले 4 से 5 दिनों तक न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव के आसार नहीं देखने को मिल रहा है। वही दोस्तों, नवंबर का महीना अब खत्म होने वाला है और यूपी में ठंडी हवा कंपाने लगी है। सर्दी को देखते हुए लोगों ने अपने गर्म कपड़े भी निकाल लिए हैं और रात के समय घर से बाहर निकलने पर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं आज यूपी में मौसम कैसे रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक यूपी के कई जिलों में न्यूनतम तापमान लुढ़ककर 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। वहीं आने वाले 6 दिनों तक बारिश की कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही है। इसके अलावा न्यूनतम तापमान में भी गिरावट के आसार देखने को मिल सकता है। इस दौरान दोनों हिस्सों में सुबह के समय कहीं कहीं पर छिछला से मध्यम कोहरा छाने की संभावना भी जताई गई है। वही दोस्तों, लखनऊ मौसम विभाग के अनुसार 23 नवम्बर यानी कि शनिवार को लखनऊ में कोहरे का अलर्ट जारी नहीं किया गया है। धुंध और कोहरा छटने के आसार दिखने को मिल रहा है। साथ ही गुनगुनी धूप खिलेगी। पछुआ हवा के जोर से सुबह कोहरे की सघनता में कमी आ रही है। वहीं पश्चिमी व पूर्वी यूपी में सुबह के समय छिछला से मध्यम कोहरा छाने की संभावना जताई गई है। तो वहीं आज प्रदेश में मौसम साफ रह सकता है। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को धूप की तपिश से दिन के तापमान में हल्की बढ़त देखने को मिल सकती है। हल्की रात में हवाओं की वजह से ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। सुबह और शाम में ठंड में अब लगातार इजाफा हो रहा है। वही दोस्तों, यूपी के राजधानी लखनऊ में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जिसके चलते लखनऊ में रात के समय कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। ऐसे ही हाल प्रदेश के बहुत से जिलों का है, जहां रातें सर्द होने लगी है, तो वही दिन के समय अभी भी धूप निकलने से गर्मी हो रही है। वही दोस्तों, बात करें शनिवार को सुबह गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीरनगर, कुशीनगर और उसके आसपास के इलाकों में घना कोहरा छाने के आसार जताए गए हैं। तो वही प्रदेश में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है। वही शुक्रवार को जारी रिपोर्ट के मुताबिक मुजफ्फरनगर में सबसे कम 9.6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। इसके साथ ही मेरठ में 10 डिग्री सेल्सियस, फुर्सतगंज में 10.2 डिग्री सेल्सियस, अयोध्या में 10.5 डिग्री सेल्सियस, कानपुर शहर में 10.8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है। वहीं इटावा में 11 डिग्री सेल्सियस, बाराबंकी में 11.5 डिग्री सेल्सियस, सुल्तानपुर में 11.3 डिग्री सेल्सियस, बरेली में 11.2 डिग्री सेल्सियस, नजीबाबाद में 11.5 डिग्री सेल्सियस और शाहजहांपुर में 11.8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। इसके अलावा बाराबंकी में सबसे कम 24 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। तो दोस्तों, बात करें मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में नए चक्रवात को लेकर हलचल चल रही है, जिससे कई राज्यों में गरज चमक के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। लेकिन इसका असर यूपी में नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस मौसम में हवाएं यूपी से दक्षिण की ओर अंडमान सागर की तरफ बढ़ रही है। वही दोस्तों, दिल्ली और एनसीआर में बढ़ रहे वायु प्रदूषण का असर यूपी के स्कूलों पर भी पड़ने लगा है। मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, बागपत, गाजियाबाद और नोएडा पॉल्यूशन धुंध की चपेट में आ रही है, जिसका असर अब सबसे ज्यादा बच्चों और बुजुर्गों पर पड़ रहा है। इसे देखते हुए प्रदेश के 5 जिलों में 12वीं तक के स्कूल बंद करने के आदेश भी दिए गए हैं। वही दोस्तों, बात करें मौसम विभाग के मुताबिक तो बीते 3 से 4 दिनों में यूपी में मौसम तेजी से बदला है और तापमान में भी कमी आई है, लेकिन अगले 4 से 5 दिनों तक न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव के आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं। वही दोस्तों, उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल चुका है। कई जिलों में पारा गिरने से ठीक ठाक ठंड होने लगी है। वही कई जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। इतना ही नहीं, राजधानी लखनऊ में भी न्यूनतम तापमान 11.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जबकि अधिकतम तापमान 25.6 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया है। वही दोस्तों, मौसम विभाग ने पूरी यूपी में देर रात और सुबह तड़के के समय कुछ जगहों पर घना कोहरा छाने का अलर्ट भी जारी किया गया है। लखनऊ मौसम विभाग के मुताबिक आज सुबह आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीरनगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर और उसके आसपास के इलाकों में घना से बहुत घना कोहरा देखने की संभावना जताई गई है। इस दौरान प्रतापगढ़, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच में घना कोहरा का अलर्ट भी जारी किया गया है। दोस्तों, साथ ही लखीमपुर खीरी, सीतापुर, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी और उसके आसपास के इलाकों में भी घना कोहरा छाने की संभावना जताई गई है। गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीरनगर, कुशीनगर, महाराजगंज और आसपास के इलाकों में घना कोहरा छाने की भी संभावना जताई गई है। वही दोस्तों, मौसम विभाग के अनुसार 23, 24, 25 और 26 नवंबर को भी मौसम इसी तरह से रहने के आसार जताए गए हैं। इसके अलावा प्रदेश के मुजफ्फरनगर में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। फिलहाल प्रदेश में 26 नवंबर तक मौसम ऐसा ही बना रह सकता है और ठंड और कोहरे का सितम भी जारी रहने के आसार दिखाई दे रहे हैं। मौसम में उतार चढ़ाव जारी है। वही दोस्तों, उत्तर प्रदेश में गिरते पारा और बढ़ती ठंड की वजह से सुबह धुंध छाए रहे हैं। सुबह सुबह धुंध के बीच सूरज की लुका छुपी में आगरा के ताजमहल की सुंदर में चार चांद लगा दिया है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में सुबह सुबह धुंध छाया रहा।
फॉग के गहरे लेयर से मुरादाबाद शहर ढक गया है। सुबह धुंध से ढके शहर के बीच बढ़ती कोलाहल और उगते सूरज ने शहर की सुंदरता भी बढ़ा दी है। वही दोस्तों, गहरे धुंध, चिड़ियों की चहचहाट और धुंध के बीच लुका छुपी करते सूरज के दरमियान आगरा के ताजमहल को देखने का नजारा बेहद खूबसूरत हो गया है। वही दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पछुआ हवाओं की वजह से प्रदेश में मौसम ने तेजी से करवट बदल ली है। प्रदेश में धीरे धीरे तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। अब रात के समय ठीक ठाक ठंड पड़ रही है, तो वही यूपी के कई जिलों में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस आसपास रिकॉर्ड किया जा रहा है। मुजफ्फरनगर और गाजीपुर में 11.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है, जबकि मेरठ और नजीबाबाद में 11.6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। यूपी के विभिन्न जिलों के मौसम में बदलाव तो उतार चढ़ाव जारी। बरसात की गतिविधियों के साथ मौसम में बदलाव तो कई जगहों पर आज भी चेतावनी जारी की गई है। अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताना कि आप यूपी के किस जिले, गाँव, क्षेत्र में रहते हैं। तो दोस्तों, सावधानी, सतर्क रहिए और अति आवश्यक हो तभी घर से बाहर निकले। धन्यवाद दोस्तों।